प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, जो ये तांत्रिक क्रिया लोगों के ऊपर करवाते हैं, चाहे कि धन के लालच में, चाहे किसी प्रॉपर्टी के लालच में, लोगों को मार देते हैं, बेगुनाह लोगों को। तो इनका भी तो अंत जो है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, प्रकृति जो है इनके लिए कुछ निर्धारण करती होगी कि इनका भी जीवन जो है उसी तरह कष्ट में बीते। गुरुदेव पे प्रकाश डालें कृपया इस पे। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछा है जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और किसी को दुख पहुंचाते हैं, चाहे पैसे के लालच में, चाहे अहंकार के कारण, है ना। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, इनका अंत कैसे होता है? क्या इनका अंत दुखद होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका अंत जो है बहुत दुखद होता है। इतना दुखद होता है कि अगर सच में कहीं यमराज का कोई अस्तित्व होता है तो यमराज भी रो रहा होता है इनको देखकर। इतना दुखद अंत होता है इनका। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और ये लोग मौत को मांगते हैं परमात्मा से कि हमें मौत दे दे, और परमात्मा इन्हें मौत नहीं देता है। ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति होती है। ऐसा होता क्यों है? आप समझो, ब्लैक मैजिक करने वाले क्या करते हैं, उन क्रियाओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब मान लो कि मैं अपने ऊपर उदाहरण देता हूं कि मैं एक ब्लैक मैजिक करने वाला तांत्रिक हूं। मैं लोगों को तंग कर रहा हूं, किसी का घर बर्बाद कर रहा हूं, और इस काम के लिए मैं पैसे ले रहा हूं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो जब मैं कोई ऐसे काम करूंगा तो वहां पर मुझे कुछ बलि देनी पड़ेगी। बलि समझते हैं? किसी की मृत्यु करनी पड़ेगी। अब वो पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, और उनकी बलि देने के बाद मैं उन आत्माओं को बुलाऊंगा जिन आत्माओं से मेरे को काम लेना है। देखो, कुछ शब्दों को मैं इसलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि आप वही शब्द समझते हैं। आत्मा निराकार है, उसे ना तो कोई बुला सकता है, ना वो कहीं आ सकती है, न कहीं जा सकती है। बुलाया जाता है सूक्ष्म शरीर को, मगर आप लोग समझते हैं आत्मा, तो मैं आत्मा ही कह रहा हूं, है ना। तो मैं सूक्ष्म शरीर को आत्मा कह रहा हूं आपकी वजह से। तो जब एक ब्लैक मैजिक करने वाला तांत्रिक जो है, जब वो बलि देता है तो वो आत्माओं को इनवाइट करता है, और आत्माएं जब इनवाइट होती हैं तो वो आत्माएं पहले से ही भटक रही होती हैं शरीर के लिए, कि हमें कोई शरीर मिल जाए और हम उस शरीर में प्रवेश करके या तो जन्म ले लें या अपनी वासना पूरी कर लें। जन्म ले लें ये सेकंड होता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो है वो ये नहीं सोचता कि मैं जन्म ले लूं, वो सोचता है कि मेरी वासनाएं कैसे पूरी हो जाएं। उन वासनाओं के ही चक्कर में वो किसी के गर्भ में प्रवेश करता है। हकीकत में कोई भी जन्म नहीं लेना चाहता। ध्यान रखना, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। इस जीवन में इतना दुख और इतनी तकलीफ है तो व्यक्ति जन्म क्यों लेगा? जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी देखा कि दुख है, परेशानियां हैं, वो जन्म तो नहीं लेगा। फिर जन्म क्यों ले लेता है? क्योंकि एक वासना है और एक झूठी उम्मीद है, आज नहीं कल पूरी हो जाएगी। एक आदमी काम वासना में फंसा हुआ है, उसे लगता है आज तृप्ति नहीं मिली, कल भोगूंगा तो तृप्ति मिल जाएगी। उसे लगता है कि इस पार्टनर से तृप्ति नहीं मिली, दूसरे से तृप्ति मिल जाएगी। उसे लगता है दूसरे से नहीं मिली, तीसरे से मिल जाएगी। अब एक आदमी शराब पीता है और शराब पीने के बाद जो है वो गिर जाता है, उसे होश नहीं रहता। 3-4 जने पकड़ के उसे उसके घर में छोड़ के आते हैं। फिर
जब उससे बात होती है तो वो ये कहता कि मैं इतनी पीना चाहता हूं कि मैं गिर जाऊं, मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे होश नहीं रहे। ये हो चुका है, फिर भी वो चाहता है कि ऐसा हो जाए। अब इन्हीं अधूरी वासनाओं को, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, इन्हीं अधूरी वासनाओं को पूरा करने के लिए उसको एक शरीर की आवश्यकता होती है। तो जब ऐसी आत्माएं आसपास में होती हैं तो तांत्रिक उन्हें इनवाइट करता है। किसी की बलि देने के बाद वो ये दिखाता है। अब यहाँ पे मैं जो तुम शब्द समझ पा रहे हो उन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं, अदरवाइज ये कुछ और लैंग्वेज है। इन क्रियाओं में जो लैंग्वेज यूज होती है वो अलग है, ठीक है ना। कुछ मंत्रों की है, कुछ अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर वो तांत्रिक उनको दिखाता कि देखो, मैं इस व्यक्ति के प्राण निकाल सकता हूं और तुम में मैं इन इसको प्रवेश करवा सकता हूं, इस व्यक्ति के प्राण निकाल सकता हूं और इस शरीर में तुम्हारा प्रवेश करवा सकता हूं। तो वो आत्माएं कहती ठीक करवाओ। तो वो कुछ समय के लिए, ये उच्च कोटि के, थोड़े हाई लेवल के ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, जो मारण क्रिया बड़े आराम से करते हैं। ये उनकी अब मैं बात बता रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे शरीर में प्रवेश करो। तो जब आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है कुछ मिनट या सेकंड के लिए, उसके बाद वो उसे कहता है कि अब तुम ठीक निकल जाओ, और वो निकाल देता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है गुरुदेव, कोई आत्मा प्रवेश कर गए तो ऐसे कैसे निकल जाएगी। थोड़ा समझते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं और बेहोश पड़े हैं आप किसी गहरे नशे में, और आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है, डोर ओपन है। कोई चोर उचक्का आपके घर में आके बैठ गया और सामान चोरी करके वो ले गया। आपको क्या पता लगेगा। ना तो वो आपसे परमिशन लेके अंदर आया, ना आपने उसको परमिशन दी। एक्चुअली आप तो बेहोश हैं, मगर आपका डोर क्लोज है और आप पूरा होश में हैं। आपने डोर को ओपन करा और आपने कहा कि आप आ सकते हैं 5 मिनट के लिए। वो व्यक्ति 5 मिनट के लिए बैठा, आप आंखों से देख रहे हैं उस व्यक्ति को, और आपने कहा ठीक है 10 मिनट हो गए, अब आप जाएं। 5 मिनट के लिए आपको बुलाया था, 10 मिनट हो गए, अब आप जाएं, उठें चलें। वो चला जाएगा क्योंकि आप होश में हैं। तो अब जब ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति होते हैं वो इतना होश में होते हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी बॉडी के अंदर उन्हें एंट्री देते हैं और फिर निकाल देते हैं। फिर वो आत्मा बोलती है कि हमें लंबे टाइम के लिए शरीर चाहिए आपका। तब वो बोलता है कि मैं नहीं दे सकता हूं, हाँ मैं तुम्हें जो है किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करवा सकता हूं, मगर तुम उसके शरीर में जाकर ये काम करोगे, उसकी बुद्धि को रोक दोगे, उसके अंदर बीमारियां पैदा कर दोगे, उसके घर में ये कर दोगे। तो वो आत्माएं उसे एक्सेप्ट करती हैं, और वो जब उसमें चली जाती हैं, जाने के बाद जो है फिर ये सब उधम होता है, सब गलत काम होते हैं, और अंततः वो शरीर मर जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तब जब वो मर जाता है तो आत्माएं कहती कि वो तो मर गया, हमें तो शरीर नहीं हमने शरीर में भोगा ही नहीं कुछ अभी। तो तांत्रिक कहता ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा शरीर दे देता हूं। इस तरीके से वो तांत्रिक काम करता है। अब समझना, अब मेन बात आती है। अब आत्माएं उस तांत्रिक की आदी हो गई हैं। तांत्रिक उनसे काम करवाता है, उनको शरीर की लालच देता है, और वो लालच उन आत्माओं की पूरी होती नहीं है, और तांत्रिक की रिस्पेक्ट बढ़ रही होती है, इज्जत मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है। अपनी सिद्धियों को, अपनी इन चीजों को और परफेक्ट करने में वो डूबता चला जाता है, और फिर जब डूबता चला जाता है तो और आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। अब जब वो बूढ़ा होने लगता है या उसका शरीर खराब होने लगता है, शरीर तो खराब होता ही है, सभी का होता है, तांत्रिक का क्या, सभी का होता है, मगर जब वो शरीर खराब होने लगता है
उसकी आत्मा जब उस शरीर को छोड़ने को तैयार होती है, तो बाकी सारी आत्माएं जिन्होंने उस लालच में काम करा था, उनको लगता है कि ये अगर चला गया तो हमारा कौन क्या करेगा, हम तो चले गए, हमारा मालिक हमसे छूट जाएगा तो हमारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी, हमें प्रवेश किसके शरीर में करना है ये तो हमें पता ही नहीं, हम कैसे किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे। तब वो उस आदमी की, उस तांत्रिक की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकलने ही नहीं देते। इधर शरीर मर रहा है। मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और मेरे रिलेशन में ही थे वो लोग, तो मैं आपको बताता हूं। और वो बहुत भयंकर है, शायद आप सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी मौत होती है ना। तो वो जो है तांत्रिक अब मरना चाहता है मगर मर सकता नहीं, क्योंकि आत्मा उसे जाने नहीं देती। अब बहुत जब शरीर सड़ जाता है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, मगर छोड़ देने के बाद शरीर छूटता है, जिन आत्माओं से उसने काम करवाया वो नहीं छोड़ती है। अब ये कई जन्मों जो है मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब, ये पैदा तो होगा ठीक शरीर में, मगर जब पैदा होगा ठीक शरीर में, 1 साल से लेके 5 साल के बीच में इसका शरीर खराब हो जाएगा और इसका मानसिक विकास रुक जाएगा, इसका मेंटल जो चीज ग्रोथ करनी चाहिए, मेंटल विकास रुक जाएगा, और धीरे धीरे डे बाई डे ये खराब होता चला जाएगा। इसके मुंह से लार गिर रही होगी, लैट्रिन बाथरूम निकल जाएगा। अब इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर पेट में ही ऐसा होता, मां के गर्भ में ही ये मेंटली डिस्टर्ब होता, फिजिकल डिस्टर्ब होता, तो डॉक्टर टेस्ट में से बता देते कि इस बच्चे को रखना बेकार है, ये मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब है, इसके अंग पूरी तरह बने नहीं है। मगर 1 से लेके 5 साल के बीच में रिजल्ट आते हैं, और जब ये रिजल्ट आते हैं तो आज भी मेडिकल के पास ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है जो इनको ठीक कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर किसी के परिवार में ऐसी घटना घटी होगी, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो ठीक नहीं हो सकता। आप पूरी मेडिकल साइंस उसमें लगा दो, मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर बड़े बड़े जो हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च करने के लिए उसे ले सकते हैं, ठीक करने के लिए नहीं। अब ये कई जन्मों तक जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि बस एक जन्म हुआ काम खत्म। अब ये कई जन्मों तक जाएगा, और इसकी मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये भी बड़ा दुर्लभ होगा इसकी मुक्ति का भी मार्ग। ठीक है, मैं अब बताता हूं जो मेरे जानकारी में थे। मेरी जानकारी में एक लेडीज थी, और वो ऐसे ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने अपने जीवन में जो है, उनके बेटे की शादी हो गई एक जगह, उसके बाद उसी घर में एक लड़की और थी, जहां उनके बेटे की शादी हुई वहां एक लड़की और थी। तो वो ये सोच रहे थे कि छोटे वाले भाई की शादी हम इस लड़की से कर देते हैं, मगर वो बड़े भाई की शादी जहां हुई थी, वो लोग उसको बहुत टॉर्चर करते थे, पैसे के लिए भी और वैसे भी तंग करते थे। उसके ऊपर उबलता हुआ उसके शरीर पे पानी डाल देते थे, उसे नंगा करके सड़क पे मारते थे। मतलब एक फीमेल को इतना टॉर्चर करते थे कि उनके फादर जो है, जो उस लड़की के फादर थे, वो बहुत रोते थे, बहुत परेशान थे। अब उन लोगों ने क्या सोचा कि छोटी वाली बहन है, इसकी भी शादी हम करके इसको भी घर ले आए। मगर उसके फादर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, अपनी लड़की की शादी तुम्हारे घर तो नहीं करूंगा। ऐसा ही हुआ, शादी उस लड़की की उन्होंने उधर नहीं करी, कहीं और कर दी। मगर उन्होंने क्या करा, उनकी माँ ने, जो तांत्रिक थी, उनकी माँ ने कुछ ऐसे जादू टोने करे, और वो लड़की की जो है डेथ हो गई। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होने के कुछ ही टाइम के अंदर वो लड़की मर गई तंत्र क्रियाओं से, उन्होंने मार दिया उसे। ऐसा उन्होंने कुछ और लोगों के साथ भी करा।
और ये जो उन्होंने मर्डर करा, ये इन्होंने डंके के चोट पर बोल के करा, सबके बीच में, पूरी बिरादरी में बोल के करा। आप समझ रहे हैं? तो लोग इनसे डर गए, घबरा गए, इनसे कोई भी मुंह नहीं लगेगा, इनसे कोई लड़ेगा नहीं। अब शक्तियां थी, दहशत थी उनकी अब, मगर धीरे धीरे समय बीतता रहा, वो बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी होने के बाद उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, गिर गई सड़क पर या सीढ़ियों से, उनकी हड्डी टूट गई, उनको और प्रॉब्लम हो गई। तो अब वही आदतें रोब जमाने की, बच्चों को चिल्लाना, अपने पोतों को चिल्लाना, अपने बेटों को चिल्लाना, तो सबने एक बात करके एक डिसीजन लिया कि इनको जो है एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। उस कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया। कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, लैट्रिन बाथरूम बड़ा प्रॉब्लम था, और 2 दिन में 3 दिन में कोई ना कोई उस कमरे में जाता था, तब वो देखता था, मास्क पहन के वो लैट्रिन बाथरूम जो करा होता था वो साफ कर देते थे। या उन्होंने कई बार किराए पे भी लोगों को लिया, है ना, जैसे पैसा दे के करवा लेते हैं वैसे भी करवाया, मगर चीजें बिगड़ती चली गई। अब उनके जख्म हो गए। अब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तो अगर मेरा बेटा है, मुझसे प्यार करता है, तो मुझे लाके जहर दे दे, क्योंकि मैं मरना चाहती हूं और मेरे आसपास जो आत्मा है वो मुझे मरने नहीं दे रही है। बेटे ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा तो परमात्मा मेरी हालत क्या करेगा, क्योंकि मां ने जो कर्म करे थे बेटे ने देखे थे। अब बेटे को ये तो पता लग गया कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे करते करते उनके शरीर में जहां जख्म हुए वहां कीड़े पड़ गए। अब वो कीड़े उनके रूम से निकल के बाहर निकलने लगे। तो जब वो कीड़े बाहर निकलने लगे तो उन सब ने क्या करा, रूम के दरवाजे को और विंडो को सील कर दिया, कीड़े बाहर ही ना निकले। और वो कीड़े उनका मांस खाते रहे, वो सड़ती रही अंदर ही अंदर, मुंह से कीड़े निकलने लगे। आप समझ रहे हैं, जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे होंगे क्या हालत हो गई होगी। लास्ट में जब बहुत कीड़े पड़ गए तो उनके बेटे ने क्या करा, मिट्टी का तेल उनके ऊपर छिड़क दिया ताकि कीड़े मर जाएं। जीवित आदमी जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं, लैट्रिन के रास्ते से कीड़े निकल रहे हैं, बाथरूम के रास्ते से कीड़े निकल रहे हैं, ऐसी स्त्री के ऊपर मिट्टी का तेल जब छिड़क दिया तो उस स्त्री को जो जीवित थी उसे कैसा फील हो रहा होगा। अब ये सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक गलत कर्म करने की सजा क्या होती है। खुद आत्महत्या नहीं कर सकती थी, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, चलेगी तभी तो करेगी ना। और अब तो जख्म इतने हो गए थे कि सब जगह से पस पड़ रही थी, कीड़े बह रहे थे। अंततः वो मर गई। अब ये दुखद मौत जो हुई उनकी, ये सिर्फ उनके दुखों की शुरुआत हुई थी अभी। और इस बात को कम से कम 13 से 14 साल हो गए, आज भी उनका जन्म नहीं हुआ, आज भी वो भटक रही हैं। उनके बेटे ने बौद्ध गया जाकर पिंड दान करवाए, गौ दान करवाई, एक जमीन का टुकड़ा दान करवाया, पता नहीं क्या क्या करवा ली, वो आज भी भटक रही है, आज भी उनका जन्म नहीं हो पाया। ऐसे लोगों की ऐसी मौत होती है, और ऐसी मौत होने के बाद ये ऐसे जन्म लेते हैं, फिर इनका अगला जन्म और दुखपूर्ण होता है। शरीर बेकार होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अब इनका उद्धार कैसे होता है, अब इसे समझें। कभी कभी ऐसा घटना घट सकती है, दुर्भाग्य इनका ठीक हो सकता है, मगर यह दुर्लभ होता है। कभी कोई जीवित सदगुरु के पास ये लोग पहुंच जाते हैं, या जीवित सदगुरु इनके पास पहुंच जाता है, तब इनका उद्धार हो सकता है। मगर जीवित सदगुरु पहुंच जाने के बाद भी
ऐसे काम होते हैं कि वहां से गुरु को हटना पड़ता है या यही लोग हट जाते हैं उस उधर से, तो उद्धार हो भी सकता था, फिर नहीं होता है। फिर ये कई जन्म तक ये आत्मा तड़पती है और भटकती रहती है। जिसे आप हिंदू धर्म में एक किताब है, ग्रंथ है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अंदर जो नर्क बताया है वो नर्क तो कुछ भी नहीं है। मरने के बाद जो नर्क है वो कुछ भी नहीं। जीते जी ये नर्क जो भोगते हैं ये होता है नर्क। आप कल्पना करें एक स्त्री की जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे हो, पस पड़ी हो, लेटरिन भी बेड पे, बाथरूम भी बेड पर, और उसके बच्चे, उसके पोते, पूरा परिवार उसको एक कमरे में बंद कर देता है और विंडो को और डोर को सील कर देता ताकि कीड़े बाहर ना आए, और मिट्टी का तेल डाल देता है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा होगा उसकी, उस आत्मा के साथ उस समय। इसीलिए मैं सभी को कहता हूं शक्तियों का दुरुपयोग कभी ना करें। ये शक्तियां हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। ये ऐसा मारती हैं ना, आप रो पड़ोगे, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसीलिए भूल कर भी इस तरीके से ना करें। मैं वेश्यावृत्ति को ज्यादा अच्छा मानता हूं इन कामों से। ये तो आत्मा तक को तड़पा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं इनकी मौत कैसे होती है। एक मेरे जानने वाले तांत्रिक थे, अब तो नहीं रहे हैं। लोनी में थे, मुसलमान थे वो। उनको कफ हो गई। बहुत उन्होंने पैसे के लिए बहुत कुछ करा, बहुत लोगों को मार दिया पैसे के लिए, नाम के लिए, और उनका नाम इतना मशहूर हो गया था, लाइन लगती थी उनके पास। उनके चेस्ट में कफ हो गई। यहां बैठे हुए लोग पूछ रहे हैं हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं, घर नहीं खाली कर रहे हैं, उनके साथ ये कर दो। अब वो यहाँ काम भी कर रहे हैं और यहीं थूके जा रहे हैं। मैं जब गया तो मैंने कहा यार तुमने तो गंदगी फैला दी पूरी, वहां बैठे हुए लोग, यहाँ तुम थूके जा रहे हो। तो मैं तो खैर जब उनसे बात करता था अलग, हम कमरे में बैठ के बात करते थे, तो जब मैंने सीधे ही पहुंच गया उनके वहां पे तो मैंने देखा वहां थूक रहे हैं वो, और यहाँ और बदबू भरी हुई है। तब मैंने कहा थोड़ा तो तुम सोचो, अब अंतिम समय में जा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं कफ हो गई है, ऐसा लग रहा है कि शायद टीवी ना हो जाए, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। और आपको जान के हैरानगी होगी कि डॉक्टर, वकील, जज, सभी तो नहीं मगर बहुत सारे लोग इसी काम में जुड़े होते हैं। तो वकील भी थे उनके पास, डॉक्टर भी थे उनके पास। अब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला आपको तो टीवी हो चुकी है। दवाई रखी हुई है मगर दवाई नहीं खा पा रहे हैं। लम्स धीरे धीरे गलने लगे, सड़ने लगे, शरीर में गांठें पड़ने लगी, टीबी हड्डी में चली गई, बोन जर्जर होने लगी, टूट गई बोन। बोन टूट गई, खड़े नहीं हो सकते थे अपने ही पांव पे। दो लोग चाहिए थे उठा के इधर से उधर ले जाए। बहुत ही दर्दनाक मौत मरे वो, बहुत ही दर्दनाक। जब वो मरे, जहां वो बैठते थे, तेजाब डालकर वो जगह को धोया और मिट्टी का तेल डाल के उस जगह को आग लगाई पहले तो। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम करे अपने धर्म के हिसाब से और उस जगह को शुद्ध करा, मगर शुद्धता तो नहीं हुई। आज भी जगह ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो आपने पूछा कि इन लोगों का अंत कैसा होता है। शायद आप समझ पाए नहीं समझ पाए, मगर एक छोटे से शब्द में बता दूं, इन लोगों के लिए एक शब्द कहा जाता है, कुत्ते जैसी मौत मरोगे तुम। और ये उससे भी भयंकर मौत मरते हैं। क्यों, ये भी बता दूं। अब ये आप सभी सुनो, आप सभी कहीं ना कहीं ऐसे कर्म कर रहे हो। आप तांत्रिक नहीं हो, मगर एक नियम समझ लेना,
आप अस्तित्व में जो चीज फेंक दोगे वो चीज कई गुना ज्यादा होकर आप पे लौटेगी। आप अस्तित्व में दुख फेंकोगे, दुख कई गुना आपके ऊपर आके बरस पड़ेगा। आप प्रेम फेंकोगे, प्रेम आएगा। आप आनंद और सुख और शांति फेंकोगे, वो वापिस आ जाएगा। आप क्या अस्तित्व को देते हो, अस्तित्व आपको वही कई गुना बढ़ाकर दे देता है। तो वो तो तांत्रिक थे, कहीं आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। अपने से पूछना, कहीं आप तो जाने जाने में ऐसा नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो अपने को सुधार लो। परमात्मा भाग्य लिखता है 50%, 50% आप अपना भाग्य बनाते हैं। और मौत कैसे घटित होगी ये हम अपने कर्मों से तय कर लेते हैं। तो ऐसे कर्म नहीं करना कि मौत दर्दनाक हो। ये 2 एग्जाम्पल दिए। मेरे पास तो खैर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है जो अब नहीं है, मर गए हैं, और जो ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए थे। एक मेरे जानने वाले तांत्रिक है, वो अफ्रीकन है, वो अफ्रीका में रहते थे। और जब मैं 9th या 10th में था तब वो मेरे को मिले थे और तंत्र सीख रहे थे, वो ब्लैक मैजिक सीख रहे थे। तो कुछ चीजें उन्होंने सीखी थी, मगर उनकी मौत कैसे हुई थी उनके बारे में भी बता दूं। जब उनके बारे में मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। वो कहीं गए थे, उन्होंने कुछ पैसे लिए थे और किसी की मारण क्रिया करने के लिए वो कहीं गए थे। मारण क्रिया भी कर दी थी, पूरा उनको पेमेंट मिल गया था, और पेमेंट लेके वो आ रहे थे घर पे। और जिस गाड़ी में आ रहे थे वो गाड़ी खराब हो गई थी, और घर से शायद ही 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, वो पैदल ही चल पड़े। और वहां पर जंगली कुत्तों को पता नहीं क्या हुआ, सड़क के कुत्तों को पता नहीं क्या हुआ, उनको सड़क के कुत्तों ने काट लिया। और काटा ही नहीं, उनको फाड़ के खा गए कुत्ते। कुत्तों ने उनको खा लिया। सुबह जब वो मिले ना तो समझ ही नहीं पाए लोग कि है कौन ये। ऐसी उनकी मौत हुई थी। अब आप समझ सकते होंगे। और जो ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। आप तो कहीं कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने कौन से कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, इस बात को जरूर समझना। ठीक है। आप सभी के भीतर बैठे उस महादेव को प्रणाम करता हूं, उस निराकार महादेव को प्रणाम, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।